हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल तेज हो गई है। कांग्रेस विधानसभा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है और इसके बाद खट्टर सरकार को ट्रस्ट वोट का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम खट्टर लोगों का विश्वास खो चुके हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी अटकलें थोड़ी देर में अपने आप खत्म हो जाएंगी जब अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। अटकलें ही होती हैं, जो अटकलों के ऊपर पर्दा ये अभी तुरंत हट जाने वाला है। विधानसभा के सत्र में जाते ही आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि एकदम स्पष्ट है, कोई भी विपक्ष के साथ, मैं तो कहता हूं कि अगर वो अपने लोगों को भी संभाल के रख लें तो ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या कठिनाई नहीं है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो निश्चित गिरेगा। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। आपको सुना देते हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। दुष्यंत चौटाला ने अविश्वास प्रस्ताव पर कहा है कि उनकी सरकार के पास बहुमत है, सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी और विपक्ष को उनका जवाब मिल जाएगा। बेफिक्र रहिए, सरकार जिस बहुमत से बनी थी उसी बहुमत के साथ हरियाणा की जनता का विश्वास आगे 4 साल चलाएगी। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि कल स्वयं लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ये माना कि 2014 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो लाए थे। ये दर्शा देता है कि जो दोगली सोच वो रखते हैं, उसका जवाब आज हम सदन में दें। सीधा चलते हैं गुरप्रीत के पास, जो कि इस समय हरियाणा विधानसभा के बाहर ही खड़े हुए हैं। गुरप्रीत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से अपना वार तेज किए हुए है, कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं विधानसभा में। मगर देखने वाली बात यह है कि अगर नंबर्स की बात की जाए तो खट्टर सरकार पर कोई बड़ा खतरा दिखाई नहीं देता, मगर ये ज्यादा से ज्यादा इसको बोला जा सकता है कि ये एक ऑप्टिक्स है, जिससे कि ये साफ हो जाएगा कि किसान आंदोलन का कितना असर चौटाला सरकार पर पड़ा है। क्योंकि लगातार ये जो किसान आंदोलन का मुद्दा है वो हरियाणा सरकार के लिए और खासकर जेजेपी के लिए एक गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि लगातार उन पर दबाव था कि वो अपना स्टैंड साफ करें। उनका जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है किसानों का, और इसीलिए वो दबाव भी बना हुआ था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एक तरीके से ये चाहती है, ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये दिखाना चाहती है कि वो किसानों की हिमायती है और उनके जो हित है, किसानों के हित, उनके लिए सर्वोपरि है। जी बिल्कुल, अगर बात करें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो जो इवन कांग्रेस को भी ये पता है कि वो अपनी मेजोरिटी नहीं ले पाएंगे। लेकिन अब तो कांग्रेस नेता ने ऑन कैमरा बोला, किरण चौधरी जो सीनियर कांग्रेस लीडर है, वो कहते हैं कि हम ये जो विधायक हैं उनको एक्सपोज करेंगे कौन किसानों के साथ है और कौन किसानों के साथ नहीं है, जो उनका की कंसर्न है, जिसके कारण उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। अगर बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी पे बहुत प्रेशर है, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स की वोट बैंक जेजेपी ने ली थी। और कल देवेंद्र बबली ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब हमने वोट ही उनके अगेंस्ट मांगी थी, तो आज हमें सरकार से अपना अलायंस तोड़ना चाहिए और अलायंस को लेके हमें विपक्ष में खड़ा होना चाहिए। तो ये 11 बजे जो प्रस्ताव है वो आएगा और उसके बाद पहले 2 घंटा इस पे डिस्कशन होगी। तो उसके बाद ही डिस्कशन के बाद ही इस पे वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद रिजल्ट आएगा। अगर बात करें मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला की, वो कॉन्फिडेंट है। और ये नहीं, क्योंकि अगर टेक्निकलिटी में हम देखें तो जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनको कोई व्हिप जारी नहीं हुआ था। लेकिन इंडिपेंडेंट एमएलए भी जैसे रंजीत चौटाला है और जो इंडिपेंडेंट एमएलए, उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया कि जितनी भी सपोर्ट है वो कांग्रेस के बीजेपी के साथ है। और जो राम कुमार गौतम जेजेपी के जो सबसे पहले वोकल थे अगेंस्ट जेजेपी के, उन्होंने भी आज ये बोला कि मैं भला जेजेपी के साथ हूँ ना हूँ, लेकिन मैं खट्टर साहब के साथ हूँ। तो अगर बात करें सरकार की, तो सरकार स्टेबल है, क्योंकि उनके पास नंबर है। और नंबर क्यों है? क्योंकि जेजेपी ने भी व्हिप जारी किया, बीजेपी ने भी व्हिप जारी किया और कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है। और लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट एमएलएज पे प्रेशर बनाया गया। और अगर किसान यूनियन की बात करें, अगर फार्मर्स की भी बात करें, तो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हो इंडिपेंडेंट के घर के बाहर ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि उन पर प्रेशर हो। और वो कह रहे हैं बार बार कि आप सरकार के खिलाफ वोट दो, नहीं तो हम आपका सोशल बाइकआउट करेंगे। और देवेंद्र बबली जो जेजेपी के एमएलए, उन्होंने भी ये कल बोला था कि हम सोशल बाइकआउट हमारा हो चुका है। तो अगर बात करें सरकार की, तो सरकार अभी स्टेबल है, लेकिन 11 बजे से लेके 1 बजे तक पहले डिस्कशन होगी, डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी, तो तब ये रिजल्ट आएंगे। क्रॉस वोटिंग का
अभी किसी ने भी कोई कंफर्मेशन नहीं की, क्योंकि अगर पार्टीज़ की बात करें तो उन्होंने विप जारी किया और इंडिपेंडेंट अपने आप ही कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। बिल्कुल। शुक्रिया गुरप्रीत इस पूरी जानकारी के लिए और बताने के लिए कि आखिर इस समय हरियाणा विधानसभा में किस तरह के समीकरण हैं। खट्टर सरकार पर फिलहाल कोई खतरा मंडराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मगर जिस तरह का दबाव बना हुआ है जेजेपी पर और साथ ही निर्दलीय विधायकों पर, वो जरूर अहम होगा देखना कि उनका वोट किस तरफ जाता है और क्या कुछ होता है अगले आधे घंटे में हरियाणा विधानसभा में। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।